नमस्ते। गए रविवार शाम 8 बजे एनडीटीवी के हम लोग प्रोग्राम में मुझे बोलने के लिए कहा गया था। मुझे कहा गया कि ये प्रोग्राम जो होने वाली है वीमेन सेंट्रिक, मतलब सारी जगह पे जैसे कि बंगाल में, मणिपुर में महिलाओं को विक्टिमाइज करने का जो सारे घटना घट रही है उसके ऊपर एक वीमेन सेंट्रिक दृष्टि लेकर मतलब डिस्कशन होगी उस प्रोग्राम में, और नागमा सहर जी के संचालन में ऐसा कहा गया था। तो उस प्रोग्राम में मैं भाग ली थी और भी बहुत सारे एमिनेंट लोग पर्सन्स थे वहाँ पे, वक्ता थे वहाँ पर। तो उनके बाद बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट सुझाव उन्होंने भी दी, और उनको सुनते हुए तब जो मैं बता नहीं पाई, क्योंकि एक समय के लिमिटेशन तो होते ही हैं, उस प्रोग्राम में जो बता नहीं पाई वो सब मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी, आपसे डिस्कस करनी चाहूँगी। मैंने क्या कहा था पहले वो आपको सुना देती हूँ। तो मणिपुर में जो हो रहा है, वैसे हमने देखा कि बंगाल में भी इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है, और हमारे साथ देवजानी जुड़ी हुई हैं। चाहे बात बंगाल की हो, चाहे मणिपुर की हो, और दूसरे देशों की भी बात करें, तो लगातार जो फ्लाविया से भी मैंने सवाल पूछा था देवजानी के, महिलाओं के शरीर को जैसे कह रहे हैं कि विमेन्स बॉडीज हैव बीन वेपनाइज्ड, और उसमें लगातार हिंसा के निशाना जो है वो महिलाएं बनती हैं। पॉलिटिकल विल की बात कर रही हैं फ्लाविया एग्नेस कि अगर चाहें तो हम इसे रोक सकते हैं जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बंगाल में भी हमने देखा कि अभी यही हो रहा है। आप इसे कैसे देखती हैं एक महिला के तौर पे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये तमाम युद्ध के इलाकों में इस तरह का हो रहा है, क्या जरूरत है करने की? तमाम जगहों पे ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कमी दिखती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि आपने जो भी कहा, जो भी रेफरेंस दिए हैं, सारे जगह पे जहाँ पे भी कोई कम्युनिटी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई संघर्ष हो रही है, तब ऐसे बातों की ऐसा मुद्दा आ जाते हैं कि वेपनाइजिंग दी वीमेन। लेकिन अगर आप बंगाल को देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई कम्युनिटी क्लैश नहीं चल रही है, फिर भी यहाँ पर ये हुआ है, weaponizing the women. This is the worst thing. And political will की बात अगर करें हम, तो हमको ये सोचना चाहिए कि कहीं पे जाकर ये जो मानसिकता है हम में, सब में है, वो जो मानसिकता है कि वीमेन को एक होस्टेज लेना या फिर वेपनाइज करना, क्या ये मानसिकता बहुत बेसिक मानसिकता है क्या हमारा? क्योंकि आप सारे देशों की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो परंपरा है वो अलग रहा है। भारत में हम तो नारियों का पूजन करते हैं, हम तो सभी जानते हैं कि हम तो नारियों के ऐसे, मतलब हमारा दृष्टि ऐसा नहीं है भारत में, परंपरागत से तरीके से अगर हम सोचेंगे तो। लेकिन अभी भी हम मणिपुर में भी जो देख रहे हैं वो उसी तरह की दो कम्युनिटी के बीच और एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ये बहुत सारे, जैसे कि इरम शर्मिला चानू जी ने कहा कि मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक मतलब दूर से हम समझ भी नहीं सकते इतने सारे फैक्टर्स, लेकिन फिर भी भारत की भूमि पे ये हो रहा है, वही बात हमें लज्जा देती है। बिल्कुल आपने सही कहा, भारत की भूमि पे ये हो रहा है, लेकिन पहली दफा नहीं हुआ है, ये भी याद रखना जरूरी है। पार्टीशन का एक हमारे सामने जो बंटवारे के समय की भी दास्तान जो है वो सामने में है, और जब दंगे हुए हैं, चाहे वो भागलपुर के दंगे हों, चाहे वो गुजरात के दंगे हों, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, आप तमाम जगह देखती हैं। ये बात सही है कि जब भी दंगा हुआ है इस देश में, भिन्न भिन्न जगह पर जब दंगा हुआ है, तब हमें इस देश में भी ये देखने के लिए मिला है कि महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, विक्टिमाइज किया गया है, वेपनाइज किया गया है। इस देश में भी ये हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। और वही मेरा सवाल थी कि इसमें इस मानसिकता कहाँ से आता है, महिलाओं को वेपनाइज करने की मानसिकता कहाँ से आता है? क्योंकि आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो महिलाओं को पूजा जाता है, हम तो देवी माँ की पूजा करते हैं।
हम तो विक्टिमाइज करने की सोच ही नहीं सकते। हम तो कन्या पूजन करते हैं, हम तो कुमारी पूजा करते हैं, हम तो कोई बेटी हमारा मेंस्ट्रुएशन के बाद भी हम बेटियों का पूजा करते हैं। कई राज्यों में ऐसा भी प्रथा है और वो हमारे देश में है, भारत में है। ये सही बात है कि दूसरे सारे देशों में जैसे कि जर्मनी, रशिया, युगोस्लाविया, सीरिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, एनी अदर कंट्रीज, अगर हम कोई दूसरे देशों की बात कर रहे हैं तो वो कोई भी देश में देवी माँ की पूजन की कोई प्रथा नहीं है, कोई रीति नहीं है, कन्या पूजन का रीति नहीं है, कहीं पे भी महिलाओं को पूजा नहीं जाता है। सिर्फ भारत में महिलाओं को पूजा जाता है। फिर भी भारत में भी ऐसा घटना घटता है, तो वो क्यों घटता है वो सवाल करनी चाहिए। और वो सवाल का जवाब मुझे इस प्रोग्राम में नहीं मिला। मैं कर भी उठा भी नहीं, एक बार उठाई थी, लेकिन दूसरी बार समय की कमी की वजह से शायद ये दूसरी बार मैं उठा नहीं पाई। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है हमारे आइडेंटिटी में, हमारे ही आइडेंटिटी में? अगर किसी में ऐसा सोच है कि महिला लोग कम है, पुरुष लोग से महिला लोग कम है, महिला की सृष्टि हुआ है पुरुष की सेवा करने के लिए, पुरुषों को तुष्ट करने के लिए, अगर हमारे ही आइडेंटिटी में किसी में ऐसा सोच है तो वही सोच इसका जड़ है। महिलाओं का वेपनाइजेशन हो रहा है, उस वेपनाइजेशन का जड़ इस सोच में है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे कौन से आइडेंटिटी में ऐसा सोच है और वो सोच कहाँ से आया है, क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल सोच नहीं है। मणिपुर जो राज्य है वो एक मैट्रियार्कल स्टेट है। अगर आप देखेंगे तो भारत के जो 5 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी, एक है मणिपुरी, भारत का क्लासिकल डांस फॉर्म्स में एक। और वो सारे मणिपुरी नृत्य में वो राधा रानी और कृष्ण जी का आख्यान होता है, और सेंट्रल कैरेक्टर में होते हैं कृष्णा जी और राधा रानी। और बहुत ही ग्रेसफुल डांस फॉर्म्स है, बहुत ही ग्रेसफुल डांस फॉर्म है मणिपुरी, हम सब जानते हैं। और ये वो मणिपुर है जहाँ से हमारा एपिक का कैरेक्टर चित्रांगदा की भूमि, अर्जुन और चित्रांगदा, अर्जुन जहाँ पे जाके चित्रांगदा को विवाह किया था और चित्रांगदा ससुराल नहीं आई, अर्जुन रह गया था, फिर अर्जुन चला आया, वब्रू वाहन का जन्म हुआ, फिर अर्जुन चला आया वहाँ से। ऐसा जगह है, कुरुक्षेत्र युद्ध में चित्रांगदा आई थी युद्ध में भाग लेने के लिए, लेकिन उस युद्ध में तो महिला भाग नहीं लिया, नियम नहीं था, इसलिए चित्रांगदा भाग नहीं ली थी। योद्धा चित्रांगदा की भूमि मणिपुर, मैट्रियार्कल, अ सोसाइटी which was basically matriarchal। अभी मैतेई विमेन्स भी वही ट्रेडिशन को, हम मैतेई विमेन में भी हमें वही ट्रेडिशन देखने के लिए मिल रही है, एक मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो वहाँ पे महिलाओं का ऐसा अपमान कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो तो मणिपुर का ओरिजिनलिटी तो वही है, हमारे एपिक में मणिपुर चित्रांगदा की भूमि। तो वहाँ के सोच ऐसे कैसे बदल गए, वहाँ के सोच ऐसे कैसे बदल गए? हमारे कौन से आइडेंटिटी में ये सोच का जो मतलब दूसरे टाइप का जो सोच वो कहाँ से आ गए हैं, ये हमें सोचना होगा। और सब मिलकर बैठ के वही सोच को आइडेंटिफाई करना होगा, सारे लोगों के साथ मिलकर बैठ के। मणिपुर में सारे लोगों को एक साथ मिल के, जो भी है वहाँ पे, नागा हो, कुकी हो, मैतेई हो, जो भी लोग हो, सारे लोगों को एक साथ मिलकर, कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, पॉलिटिकल सल्यूशन उसका निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, तब तक
संघर्ष तो चलता रहेगा, लेकिन संघर्ष में महिलाओं को क्यों घसीटे, उस सोच को हम क्यों अपनाएं, और ऐसा सोच कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और ऐसा सोच को मिटाना होगा। भारत में मिटाना होगा, पूरे विश्व में मिटाना होगा, और पूरे विश्व में मिटाने के लिए भारत सबको रास्ता, सबको मतलब भारत के जो पथ है, जो पंथ है, जो भारत में है, जो रहा है कि कन्या को पूजन करने की, माँ को पूजन करने की जो संस्कृति है, वही संस्कृति हमको शांति दे सकती है। महिला के लिए, महिलाओं के प्रति अगर हमें जस्टिस करनी है तो इसी संस्कृति से वो आ सकती है। ये तो अनएम्बिगुअसली बोलना पड़ेगा, और सबको भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चलें, उसका पॉलिटिकल सल्यूशन निकलें, उसमें मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि वो बात अलग है। वो तो सब मतलब जो भी वहाँ पर है वो जानते हैं, हम नहीं जानते। इतने दूर से हम बात भी नहीं कर सकते हैं मणिपुर के क्या समस्या है, उसका हल क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चले, जो भी प्रॉब्लम्स हो, उसका जो भी सल्यूशन हो, उसमें महिलाओं को ऐसे विक्टिमाइज करने का सोच को हमें निकाल फेंकना है। ऐसा सोच हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भारत की भूमि में ये शोभा नहीं देता, ये लज्जा देता है। तरफ ये होता है, और ये क्यों वेपनाइज हो रहा है? क्योंकि महिला अपने कम्युनिटी या अपने समुदाय या अपने रिलीजन की सिंबल मानी जाती है, मदरलैंड। तो अगर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है तो दो ग्रुप्स हैं, तो वो सोचते हैं कि हम पूरे ग्रुप को डिसऑनर कर देंगे, क्योंकि महिला के शरीर पे और उनकी कम्युनिटी का ऑनर रहता है। तो इसीलिए ये रेप बहुत कॉमन है। महिला के शरीर में पूरे कम्युनिटी की ऑनर बसती है, तो ये सोच भी हमारा नहीं है, ये भी भारत का सोच नहीं है, क्योंकि भारत का सोच शरीरगत सोच नहीं है। भारत का सोच आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, शरीरगत नहीं है। ये हमारा सोच नहीं है कि महिलाओं की शरीर में पूरी कम्युनिटी के ऑनर है। ये जो सोच है शरीर में ऑनर, शरीर को ऑनर के साथ लिंक करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम ऑनर को, हमारे लिए ऑनर इज स्पिरिचुअल, इट्स ए स्पिरिचुअल एंटिटी। जो कि हम एक कहानी जानते हैं अलेक्जेंडर और पोरस की, चलता है वो कहानी कि पोरस जब अलेक्जेंडर के पास बंदी बना, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें ट्रीट किया जाए एक राजा की तरह। वैसी बात है हमारे यहाँ तो युद्ध भी कोई कारण से होती है, कारण का समाधान होता है। लोग को उसमें एनस्लेव करने का, दास बनाने का, मनुष्यों को दास बनाने का जो संस्कृति, वो हमारे नहीं है। इसीलिए महिलाओं को विक्टिमाइज करने का भी संस्कृति हमारे नहीं है। वो महिला के शरीर में पूरे कम्युनिटी को डिसऑनर, पूरे कम्युनिटी के ऑनर बसते हैं, ये हमारे सोच नहीं है। और हमारे सोच में ही पूरे विश्व का मंगल है। पूरे विश्व को यही सोच को अपनानी चाहिए। महिलाओं के बारे में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे पॉलिटिकल इश्यूज में मैं नहीं बात कर रही हूँ। लेट द पॉलिटिकल इश्यूज बी सॉल्व द पॉलिटिकल वे, whatever political discourse takes place, let that happen. I am not talking about the political discourse. I am talking about regarding the women, how to treat the women in any corner of the world. That should be taken from the viewpoints of Bharatvarsha. Bharat can lead the path. मणिपुर में जो भी चल रही है वो बहुत
गंभीर बात है, हमें समझ नहीं आ रही है पूरी, दूर से हम नहीं समझ पाएंगे, बहुत ही गंभीर स्थिति है वहाँ पर। उसके लिए बात करने के लिए हम इक्विप्ड ही नहीं है, हम नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, मैं केवल ये ही बोल रही हूँ कि भारत की भूमि पे कोई भी संघर्ष के लिए महिलाओं को घसीटना ये हमारी संस्कृति नहीं है। हालांकि यहाँ पर हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, बांग्लादेश वॉर के समय हुआ है और पार्टीशन के समय हुआ है। लेकिन वही सवाल कि हमारे आइडेंटिटी में ऐसा कौन सा आइडेंटिटी हमारा ऐसा है जो ऐसे सोचते हैं कि महिलाओं को हम कर सकते हैं, मतलब हम उनको विक्टिमाइज कर सकते हैं। महिलाओं को कम समझने वाले कौन लोग हैं? कौन सोचते हैं कि पुरुषों को तुष्ट करने के लिए महिलाओं को बनाया गया? कौन सोचते हैं कि पहले पुरुष को बनाया गया फिर से महिलाओं को बनाया गया? पुरुष को पहले बनाया गया, फिर पुरुष की कोई अंग से, पुरुष की शरीर की कोई अंग से, कोई अंश से महिलाओं को बनाया गया। ऐसा सोच कौन रखते हैं? और उस आइडेंटिटी से इस सोच को निकाल फेंकना है, इस सोच को दूर करना है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हम पॉलिटिकली सॉल्व करेंगे। हम संघर्ष भी कर ही सकते हैं, संघर्ष हो सकता है कभी, मतलब हो जाता है, मतलब हम कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ दूसरा चाह रहे हो, तो हमारे बीच संघर्ष हो सकते हैं। लेकिन उस संघर्ष में ह्यूमैनिटी को क्यों घसीटना, महिला को क्यों घसीटना, और महिला को लेकर उनकी सेक्सुअलिटी को विक्टिमाइज करने का ये प्रयास, ये हो नहीं सकती, विश्व की कहीं पे नहीं हो सकती। और इसके बारे में भारत का जो पंथ है, वही पंथ सबको अपनानी पड़ेगी। नारियों का पूजन करने का पंथ। नारी का पूजन क्यों हम बार बार बोल रहे हैं? हम नारियों का पूजन कर रहे हैं, नारियों का पूजन करते हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नारियों से क्रिएशन आते हैं। अगर हम नारी का पूजन नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे इस धरा में। नारी से आते हैं क्रिएशन, क्रिएशन को रूप देती है नारी, प्रकृति माता, माता वसुंधरा। नदियाँ भी हमारे लिए माता है क्योंकि वो प्राण देती है हमें, फसल उगाती है, नदियों के जल से आती है, तो हमारे लिए माता है। सारे माताएं हैं, तो हम पूजेंगे नहीं। अगर नहीं पूजेंगे तो सृष्टि नहीं रहेगी। अगर हम लड़ाई भी लड़ें तो लड़ाई लड़े, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल है वो, लेकिन उसमें महिलाओं को घसीटने का जो पंथ है वो गलत पंथ है, ये सोचना होगा और ये अनएम्बिगुअसली बोलना पड़ेगा। और इसी बात करने के लिए इस वीडियो लेकर मैं आपके पास, सबके पास आई थी। नमस्ते।